वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटा घर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, एसएस सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। मेरी चोट लगने के बाद में जिस तरह से आप लोगों ने मेरी चिंता की है, हजारों की संख्या में फेसबुक पर कमेंट आपने किए मेरे स्वास्थ्य के लिए, पोल पर भी लोगों ने बातचीत की। दूसरा, जो प्राकृतिक आपदा सुजानगढ़ में आई है, उसमें जिस तरह से सुजानगढ़ के लोगों ने एकजुट होकर एक दूसरे की जो मदद की है, प्रशासन ने जो प्रयास किए हैं, उनको मैं नमन करता हूं। क्योंकि प्रकृति पे किसी का बस नहीं चलता, संसाधन सीमित थे और आपदा बड़ी थी। लेकिन अब प्रशासन से निवेदन करूंगा कि अब जो आगे माल गोदाम में जिस तरह से पानी भरा हुआ है, ना सड़ रहा है, चूहे मरे हैं, गली गली में पानी भरा हुआ है, गंदा पानी है, उससे बीमारियां फैलने का पूरा चांस लग रहा है। ऐसे में दवाइयों का छिड़काव समय पे करें और डॉक्टरों की टीम गठित करें ताकि सुजानगढ़ को आने वाली आफत से बचाया जा सके। खासतौर से मैं रामकरण जी गुलेरिया का धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। जयपुर से अपना काम छोड़कर सुजानगढ़ में 3 दिन उन्होंने रसोई चलाई और लगभग 700-800 लोगों तक घर घर भोजन पहुंचाया। और अपने जहां पर उन्होंने जेएसके गार्डन में ये कार्यक्रम किया, वहां पर भी लोगों को भोजन करवाया। तो आइए दिखाते हैं कि किस तरह से ये कार्य संपादित किया गया। सुजानगढ़ छापर रोड पर रेलवे फाटक के पास जेएसके गार्डन में पीसीसी सदस्य रामकरण गुलेरिया के द्वारा बारिश प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए 3 दिन तक भोजन की व्यवस्था की गई और आज ये व्यवस्था पूर्ण हो रही है। 3 दिन तक सुजानगढ़ के हर बस्ती में भोजन के पैकेट भेजे गए। बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार उन लोगों को दिया गया जो वर्षा से प्रभावित थे, जिनमें घरों में भोजन नहीं बन रहा था। पूरी टीम आप देख रहे हैं आज सेवा में जुटी है और आज शाम का भोजन भी सबको दिया जाएगा। उसके बाद में ये व्यवस्था बंद की जाएगी। आप देख रहे हैं सभी लोग भोजन के पैकेट तैयार कर रहे हैं। खुद रामकरण जी गुलेरिया पीसीसी सदस्य टीम के साथ जुटे हैं। संकट की इस घड़ी में जब लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे थे, रसोइयाँ, घर, कमरे सब पानी से भरे हुए थे, ऐसे समय में रामकरण जी गुलेरिया ने जयपुर से आकर यहाँ पर जेएसके गार्डन में ये रसोई तैयार की। रोजाना हजारों लोगों तक भोजन के पैकेट सुजानगढ़ के बस्ती तक पहुँचाए हैं। निश्चित रूप से इस व्यक्ति की जितनी सराहना की जाए कम है, क्योंकि आप जयपुर में कैटरिंग का व्यवसाय करते हैं और यहाँ पर निःशुल्क 3 दिन तक कैटरिंग आपने चलाई है। आज तक इतिहास की सबसे बड़ी ये घटना सुजानगढ़ पे इतनी बारिश होना और लगभग 10 दिन तक लोग भोजन के लिए मोहताज हो गए थे। ऐसे समय में रामकरण जी गुलेरिया ने जयपुर से आकर जो कार्य किया है उसकी जितनी सराहना की जाए कम है। अब देख रहे हैं आज शाम के ये भोजन के पैकेट तैयार हो रहे हैं, जो ये पूरी टीम घर घर जाकर पहुंचाएगी। पैकेट तैयार होने के बाद अब गाड़ियों में रखा जा रहा है और ये गाड़ियां सुजानगढ़ की हर उस बस्ती में जाएगी जो वर्षा प्रभावित है, जिनके घरों में पानी भरा है, जो घर में भोजन नहीं बना सकते हैं, जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर आश्रय ले रखा है, वहां तक ये भोजन पैकेट रामकरण जी गुलेरिया पीसीसी सदस्य जयपुर के द्वारा घर घर पहुंचाए जा रहे हैं। सुजानगढ़ का ये लाडला जो कि मूल रूप से गुलेरिया का है, 3 दिन तक सुजानगढ़ आकर जो व्यवस्थाएं दी है जरूरतमंद लोगों को, वो बहुत ही सराहनीय है। रामकरण जी गुलेरिया जो कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, जयपुर से आकर इन्होंने ये पुनीत कार्य किया है और उनके सहयोगी रहे हैं आनंद पिलानिया जो कि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष है सुजानगढ़ में, हंसराज दादरवाल, संजय बिजारनिया, मुकेश, बीरबल दादरवाल, बसंत शर्मा, पंकज पिलानिया, संदीप बारूपाल, रामपाल गुलेरिया, सचिन गौड़, कानाराम गौतम, आमीन, भवानी सिंह, भगवान प्रजापत, ये टीम बधाई की पात्र है। सर, सुजानगढ़ की जो मिट्टी है ना, ये सेवा भावी मिट्टी है। इसमें जो जन्मता है वो सेवा करने के लिए तत्पर रहता है। सभी लोग लगे हुए हैं सुजानगढ़ में। जैसे आप भी पिछले 10 दिनों से लगातार कवरेज कर रहे हो, कितने घुटनों तक है, आपके कमर तक पानी है, उसमें आप जा के रिपोर्टिंग कर रहे हो। हमारे विधायक महोदय जी वो पिछले 10 दिनों से लगातार इसमें सेवा कर रहे हैं, लगे अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। एमपी महोदय भी वो 2-3 बार वहाँ पे सुजानगढ़ में आ गए, कलेक्टर साहब 4-5 बार आ गए, एसडीएम
सभी लोग लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। तो ये तो सेवा की मिट्टी है सुजानगढ़ की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ तो जन्मेगा वो सेवा भावी होगा। लोगों की सेवा क्या, ये तो छोटी सी आहुति दी है। मेरे एक से क्या होता है, वो चिड़िया वाली कहावत है कि वो जंगल में एक आग लगी थी और सभी पक्षी है वो दौड़ने शुरू हो गए। एक छोटी सी चिड़िया थी, वो पास में समुद्र से अपनी चोंच में पानी ला ला कर उसमें गिर रही थी। तो दूसरे जानवरों ने बोला कि आप ये क्या कर रहे हो, आपके अकेले से प्रयास से क्या होगा। तो उसने बोला कि जो मेरे से बन पड़ेगा वो मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो उससे सभी लोग, उन्होंने जानवरों ने प्रेरणा लेके वो सभी लोग उसमें जुट गए और वो लास्ट तक उस जंगल की आग में काबू पा लिया। तो सभी लोग लगे हुए हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएलपी के कार्यकर्ता, पार्टी जो इस तरह उससे ऊपर उठ के सभी लोग सेवा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो जो जयपुर रहने की वजह से पिछले 3 दिनों से ये सेवा करी है। आज हमारा ये, क्योंकि सब जगह जा रहे हैं तो स्थिति नियंत्रण में है। और मैं जब से ये भी मानो आपकी, जब से मैं सुजानगढ़ आया हूँ उसके बाद बारिश नहीं हुई 3 दिन में, ठीक है ना। तो ये भी भगवान का छोटी सी आहुति लगाने की कोशिश करी है। प्रतिदिन लगभग 700-800 पैकेट के आसपास हमने वितरित किया है। और ये 3 दिन का जो कार्यक्रम था, आज अब जब सुबह से फ़ोन आने भी कम हो गए, यहाँ से लोग नंबर दिए हुए थे बाकायदा कि भी कोई यहाँ से जेएस के गार्डन से भी आके ले जाओ। जहाँ तक हम पहुँचने का हमने भी प्रयास किया और जहाँ तक पहुँच पाए हमने देने की कोशिश की। सब जगह तो सुजानगढ़ 1 लाख की आबादी है, सब जगह तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन फिर भी जितना हमसे, हमारी टीम से जो बन पड़ा वो हमने करने की कोशिश करी। और सभी लोग इसमें, सुजानगढ़ की ये एकता है ना, ये यही दर्शाती है कि सभी लोग जुटे हुए हैं। FCI गोदाम पे अधिकारी है, वो सारे लोग दिन रात डटे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये स्थिति अब कंट्रोल में है और सभी लोगों का सहयोग रहा। सुजानगढ़ विधायक मनोज जी मेघवाल, हमारे MP साहब राहुल जी कसवा, बीजेपी के कार्यकर्ता, SDM, जिला कलेक्टर, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मीडिया कर्मियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ग्राउंड जीरो में जाके और जो स्थिति है वो ऊपर अधिकारियों तक अवगत कराई। जो घर घर जहाँ नहीं जाया जा रहा है, आम पब्लिक जो नहीं आ पा रही है, वहाँ भी हम पहुँचा रहे हैं। और जो लोग यहाँ पैकेट लेने आ रहे हैं उनको भी यहाँ से पैकेट उपलब्ध करा रहे हैं। और जहाँ नहीं जाया जा रहा वहाँ भी हम जा रहे हैं, पूरी टीम वहाँ एक पानी के अंदर जा रही है।